देखो, जनसत्ता 5 अप्रैल। यस, कश्मीर घाटी में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में जिस तेजी से इजाफा हुआ है वह चिंतित करने वाला है। आए दिन सेना और सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ें बता रही हैं कि इनके नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गए हैं और पहले की तरह हमलों को अंजाम देने में जुट गए हैं। रविवार को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में ग्रामीण बंधकों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाने के दौरान सेना के एक कर्नल और एक मेजर सहित 5 जवान शहीद हो गए। पर संतोष की बात की यह है कि इन बहादुरों ने अपनी जान दांव पर लगाकर सभी 11 बंधकों को बचा लिया था। 17 घंटे से ज्यादा चली इस मुठभेड़ में लश्कर के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकी भी ढेर हुए। आतंकी संगठन ग्रामीणों को बंधक बनाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में जबरन शामिल करने और सूचनाएं बटोरने जैसे काम में लग गए हैं। इनका बड़ा मकसद नौजवानों को आतंकी संगठनों में शामिल करना है। जाहिर है, सेना और सुरक्षा बलों के लिए वक्त पहले से भी ज्यादा मुश्किलों भरा होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि आने वाले दिनों में घाटी में आतंकी गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी। माना जा रहा था कि घाटी में जिस व्यापक स्तर पर सेना और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है उससे आतंकियों के हौसले पस्त पड़ेंगे। कुछ समय ऐसा होता नजर आया भी और लगा कि आतंकी गतिविधियां बंद हो गई हैं, लेकिन सरकार ने जब से घाटी में पाबंदियों में ढील दी है तब से आतंकी फिर से सिर उठाने लगे हैं। दरअसल घाटी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आतंकी संगठनों ने गांव-गांव में अपनी जड़ें जमा ली हैं। ग्रामीणों को डरा धमका कर वे सारी सूचनाएं बटोरते हैं और सेना पर हमले करते हैं। पिछले कुछ सालों में घाटी में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उनका संचालन ग्रामीण इलाकों और जंगलों से होता रहा है। कश्मीर घाटी की भौगोलिक स्थिति भी कम जटिल नहीं है। हंदवाड़ा जहां हाल में यह मुठभेड़ हुई है ग्रामीण इलाका ही है। इसी दिन पुलवामा के एक गांव में भी तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि सेना और सुरक्षा बलों के सघन तलाशी और अभियान से आतंकी संगठनों के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए वे अब जो हमले कर रहे हैं वे हताशा का परिणाम ही हैं। आतंकी संगठन इस रणनीति पर चल रहे हैं कि हमलों से सेना और नागरिकों का मनोबल टूटेगा। अभी तक जितने ऐसे हमले हुए हैं उनमें लश्कर और जैश के ही आतंकी ज्यादा निकले हैं। हंदवाड़ा के हमले में जो आतंकी मारा गया है वह अपने साथ सीमा पार से आतंकियों के दस्ते को कश्मीर में घुसाने की तैयारी में था। पाकिस्तानी सेना पिछले कुछ समय से 300 से ज्यादा आतंकियों को भारत में
घुसाने की कोशिश में है और इसके लिए उसने बाकायदा भारतीय सीमा के करीबी शिविरों में आतंकियों को तैयार कर रखा है, लेकिन सीमा पर कड़ी चौकसी के कारण यह मुश्किल साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं बढ़ने के पीछे एक वजह इन आतंकियों को घुसाने की भी है। ऐसे में भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों से आतंकियों का सफाया करने की है। जब तक गांव से आतंकी नेटवर्क का खात्मा नहीं होगा, तब तक घाटी में शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। स्टॉप।